हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार पुनः आपके अपने चैनल एग्जाम ओरिएंटेड एकेडमी क्लासेस में। फ्रेंड्स, सेड मैप जो कि उद्यमिता विकास से संबंधित पंचायत राज लेवल पर एक वैकेंसी कंडक्ट कराई गई थी, जिसका आवेदन आपने सितंबर 2021 में किया था एवं इंटरव्यू डेट जल्द ही आने वाली थी। परंतु अब सभी लोगों के जो कि शॉर्ट लिस्ट हुए हैं स्टूडेंट्स, उनका मेल उनके पास आ चुका है। तो अब आप लोगों को यह जानकारी प्रदान करनी होगी कि किस प्रकार आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा और किस किस विषय में आपको ध्यान देना होगा। दोस्तों, 5 मुख्य बातों में हम आपसे बात करने वाले हैं जो कि एग्जाम एवं इंटरव्यू की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, इतने दिनों आपने हम पे भरोसा रखा, तो इस बार का भी भरोसा आपको रखना पड़ेगा कि इंटरव्यू भी आपका निकल जाएगा। हम एक एक पोस्ट की अलग अलग वीडियो जो कि साक्षात्कार के लिए आ जाएगी, वह वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं। इससे पहले हमने बेसिक पंचायत राज से संबंधित इंटरव्यू के प्रमुख 100 क्वेश्चनों को अपलोड कर दिया है, जिसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उसे आप बेसिक तैयार करें। अब हम दोनों प्रकार की बात करेंगे कि जिनका मेल आ चुका है, शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, और दूसरी बात हम उन विद्यार्थियों की भी करेंगे कि शॉर्टलिस्ट जिनका नाम अभी मेल नहीं आया है और शॉर्टलिस्ट का फॉर्म किसी भी प्रकार का मेल नहीं पहुंचा है, तो उनके भी क्या आने की संभावना है, इस विषय में भी हम आपको सभी प्रकार की जानकारी प्रदान करेंगे। दोस्तों, एक एक बात को स्पष्ट करें, जिनका मेल आ चुका है अब उनको क्या करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने कुछ वीडियो दिन पहले ही आपको एक वीडियो दी थी जिसमें हमने बताया था कि आपको डुप्लीकेट रिसिप्ट डाउनलोड करके रखना है। सभी विद्यार्थियों को हमने निर्देश दिया था। कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट भी करके बोला ये सब क्या वीडियो बना रहे हैं आप। तो दोस्तों, अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्यों हम बोल रहे थे कि आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। क्योंकि जिस प्रकार शॉर्टलिस्ट का एक फॉर्म आपको दिया जाएगा, उस प्रकार उसमें देखिएगा, उसमें सभी चीज़ फ़ोटो और छाया प्रति तथा रिसिप्ट मांगा है, तथा जो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया था उस प्रकार की सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए मांगा है। दूसरी बात हम करें कि जिनका शॉर्टलिस्ट हुआ है अब उनको क्या करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बेसिक जानकारी मैंने दे चुका है कि आपको क्या करना है। ड्रेसिंग सेंस के बारे में अगर हम आपको बात बताएं तो ड्रेसिंग सेंस कैसे रखना है और किस प्रकार रखना है, इस बात को आप समझें। एक आप 2 जोड़ी या फिर 3 जोड़ी जो भी हो सके उस फॉर्मल ड्रेस सिला लीजिए। उनको 3-4 दिन पहनने के बाद आप उन पर कंफर्ट हो जाइए। दोस्तों, आपको चिंता करना है, ना कि चिंता नहीं करना है, आपको चिंतन करना है। जैसे ही आप रूम में जाएंगे, इंटर करेंगे, 3 लोगों का पैनल दिखेगा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मल वैकेंसी है, पंचायत लेवल वैकेंसी है, बिल्कुल भी आपको कोई भी डर नहीं, किसी प्रकार का नहीं रहना है। ड्रेसिंग सेंस इतना अच्छा रखना है कि आप उसे 3-4 बार पहन के देख लें, कंफर्टेबल महसूस कर लें। तो दोस्तों, आप समझ गए इस बात को। अब दूसरी बात, अगर आप इंटरव्यू में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले आपको उस प्रकार की जानकारी देना चाहता हूं कि आपको क्या तैयारी करके जानी है। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले दोस्तों आपको वही तैयारी करके जानी है जो आपने फॉर्म में भरा है। आपके ज़िले का नाम, आप जिस ज़िले से रह रहे हैं उसके पंचायत लेवल पे समस्त जानकारी, जितने भी अभी आयोग या फिर बने हैं पंचायत राज से संबंधित उनकी जानकारी। तीसरी चीज़, आपके ज़िले में जिस प्रकार से पंचायत राज एवं नगरीय निकाय में काम चल रहा है उसकी जानकारी। आप अगर MSW या BSW से किए हैं तो आपको उसकी जानकारी भी रखना है। तथा आपको चौथी चीज़ अगर आपको बताएं तो आपको ज़िले के बारे में संपूर्ण जानकारी, जहां से जिस कॉलेज से आपने पढ़ा है, जहां से MSW या किसी भी स्नातक की उपाधि ग्रहण की है, उस ज़िले की भी पूरी जानकारी आपको। नॉर्मल ज़्यादा वैकेंसी के बारे में नहीं सोचना है, आपको वही चीज़ें याद करना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। नॉर्मल संक्षिप्त जानकारी लेकिन आपको रखनी पड़ेगी। अब आप कुछ अभियान भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पंचायत लेवल पे शुरू किए गए थे, जिनकी मैं वीडियो एक आपको अभी शाम तक अपलोड करके दे दूंगा। उन सभी आयोग योजनाओं की जानकारी, कार्यक्रमों की जानकारी, पंचायत लेवल पर बढ़ावा देने वाली सभी जानकारी आप लोगों को रखनी पड़ेगी। अब हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो ये सब चीज़ें तो हमने एक शैक्षणिक स्केल में बता दिया कि आपको MSW BSW स्नातक जिले की संक्षिप्त जानकारी तो रखनी ही पड़ेगी। साथ साथ आपका IQ लेवल, आपको अपनी IQ लेवल किस प्रकार रखनी है इस बात को भी समझें। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें, एक एक बात आपको समझ में आएगी। आपने इतने दिन भरोसा किया है तो आपको मानना पड़ेगा कि पूरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी तथा आपको सभी चीज़ों की जानकारी स्पष्ट रूप से प्राप्त हो रही है। अब हम कुछ बारे में बात भी करेंगे कि मेल कैसे आया है, किस प्रकार आया है और क्या लिखा है, उसके बारे में भी हम एक्सप्लेन आगे करेंगे, उसकी कोई समस्या नहीं है। पहले ड्रेसिंग सेंस के बारे में हमने बताया।
दूसरी शैक्षणिक योग्यता, आप जैसे प्रवेश करेंगे तो आपको आई कांटेक्ट बराबर रखना है, ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथी बात, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, जो डॉक्यूमेंट, जो प्रकार आपने भरा है वह सभी डॉक्यूमेंट्स आप ओरिजिनल के साथ फोटोकॉपी, जो हस्ताक्षरित प्रमाण रहेगा, यह सभी चीज़ रखना है। आप यह भी देखेंगे कि आपकी तबीयत नॉर्मल रहनी चाहिए जिस प्रकार आप रहते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों, जो मेल आया है, हमारे कुछ स्टूडेंटों के द्वारा मेल भेजा गया है, उसके बारे में हम आपको अब जानकारी दे रहे हैं कि मेल में क्या लिखा है। सबसे पहले, इंटरव्यू कॉल लेटर एडवर्टाइजमेंट रिलीज्ड बाय सैडमैप अंडर द स्कीम ऑफ RGSA ऑफ पंचायत राज डायरेक्टोरेट मध्य प्रदेश। इसमें लिखा है दोस्तों, डियर कैंडिडेट, विथ रेफरेंस टू यूर एप्लीकेशन सबमिटेड टू मध्य प्रदेश ऑनलाइन इन रिस्पॉन्स ऑफ द एडवर्टाइजमेंट रिलीज्ड बाय सैडमैप अंडर द स्कीम ऑफ RGSA ऑफ पंचायत राज डायरेक्टोरेट मध्य प्रदेश ऑन आउटसोर्सिंग बेसिस। आउटसोर्सिंग मतलब संविदा के आधारित कुछ समय के लिए यह वैकेंसी निकाली गई थी, ये बात आप समझ चुके होंगे। मध्य प्रदेश ऑन आउटसोर्सिंग बेसिस वी आर pleased to inform you that you have been shortlisted to attend the personal interview. We are attaching of the interview call letter। जो इंटरव्यू कॉल लेटर PDF में आप इसी के साथ मिला होगा उसको आपको अटैच करना है। You are advised to take the printout of the same एंड राइट द फॉलोइंग। यूर नेम आपको लिखना है, एड्रेस, एप्लीकेशन नंबर, नेम ऑफ द पोस्ट, डेट ऑफ टाइम इंटरव्यू एंड ऑल अबव इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन सेंड टू यू बाय विया SMS। वी शुड ब्रिंग अलॉन्ग विथ यूर रिसीव्ड प्रोवाइडेड। तो दोस्तों यह SMS आप लोगों को ज़रूर प्राप्त होगा। आगे की जानकारी भी आपको देते हैं कि किस प्रकार और जानकारी आपको मिली होगी। इसके बाद दोस्तों, डियर कैंडिडेट, विथ रेफरेंस योर एप्लीकेशन सबमिट टू MP ऑनलाइन सैडमैप पंचायत राज इंटरव्यू वी आर अटैचिंग इंटरव्यू कॉल लेटर। यू आर एडवाइज टू टेक अ प्रिंट आउट सेम एंड राइट नेम, date, time, interview, all above information has been sent to you by a SMS। you should bring along with your receipt provided by MP ऑनलाइन के द्वारा एक डुप्लीकेट रिसिप्ट देखिए मांग दिया गया है। While submitting your application and attached interview letter will the filled by the same candidate, you are further advised to shortly follow all instruction written in the कॉल लेटर। तो दोस्तों इस प्रकार का मेल आप सभी लोगों को प्राप्त हो रहा होगा। अब आप लोगों को घबराना नहीं है, इस विषय में हम आपको एक एक बातों की जानकारी भी देने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कुछ शॉर्ट लिस्ट फॉर्म जो कि आप लोगों के पास आया। अब समझें तो इस प्रकार का एक पत्र सैडमैप के द्वारा अपलोड किया गया है, जिसे साक्षात पत्र या इंटरव्यू कॉल लेटर कहते हैं। यह सूचना पत्र किसी भी प्रकार की नियुक्ति का प्रस्ताव नहीं है एवं गारंटी नहीं। तो इस प्रकार के फॉर्म को आपको किस प्रकार फिल करना है अब हम बताते हैं। एप्लीकेशन नंबर जो भी आपका दिया हुआ होगा फॉर्म जिस प्रकार आप भरे हैं, इसके बाद नेम तथा एड्रेस में क्या डालेंगे, जो आपने जिस प्रकार फॉर्म में डाला था उस प्रकार का एड्रेस आपको फिर डालना है। डियर सर या मैडम, जो भी आपने पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उस प्रकार आप इस डिटेल को अच्छे से समझदारी से भरें। सैडमैप आउटसोर्सिंग आधार पर पंचायत राज संचालनालय मध्य प्रदेश की योजना ग्रामीण राज्य अभियान अंतर्गत जारी विज्ञप्ति के आपके द्वारा आवेदित पद, जो भी आपने यहाँ पे पद डाला है उसका नाम डालें, के लिए गए आवेदन के संदर्भ में साक्षात्कार के लिए निम्नलिखित स्थान एवं दिनांक की उपस्थिति पर आपको एक डेट प्रस्तावित की जाएगी। जिस देश में उनके द्वारा आप डेट भरेंगे, यह पत्र भरकर आप लोग को उनके मेल करना होगा, उस प्रकार उनके द्वारा एक डेट भेजी जाएगी, तब आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। जिस प्रकार पद के लिए आवेदन संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आपका आवेदन व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु शॉर्टलिस्ट किया गया है। दोस्तों कृपया आप साक्षात्कार के लिए निम्नलिखित स्थान एवं दिनांक पर पोजीशन हों। दिस इज द रेफरेंस ऑफ, इसी का इंग्लिश वर्जन है। आप वेन्यू देखें, सेम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट आदमपुर चावनी रायसेन रोड भोपाल। तो दोस्तों आपका इंटरव्यू कहाँ पर होगा, भोपाल में होगा। जिस प्रकार आपको वहाँ से यह लेटर फिर से मिलकर आएगा, एक डेट लिखी होगी, समय लिखी होगी, फोटो लगाना पड़ेगा आपको तथा सिग्नेचर। आप जो भी डेट इंटरव्यू के लिए चाहते हैं वह आप भरकर यहाँ पर दें। तथा साक्षात्कार के समय यह प्रवेश पत्र एवं आगत समय MP ऑनलाइन पोर्टल से प्राप्त एप्लीकेशन फॉर्म या रसीद को आपको इसके साथ लाना अनिवार्य है एवं इन दोनों दस्तावेजों को दस्तावेज सत्यापन के समय अधिकारी को आपको सौंपना पड़ेगा। यहाँ पर फोटो का ऑप्शन है, देखिए तो यहाँ पर आपको फोटो तथा आपका सिग्नेचर जिस प्रकार आपने फॉर्म में भरा होगा उसी प्रकार का सिग्नेचर यहाँ पर करना पड़ेगा। कुछ अनुदेश हैं उनके द्वारा, कृपया दिए गए अनुदेशन को आपको पालन करना होगा। कृपया मेल के साथ मिले इस पत्र का एक प्रिंट आउट ले लें, उसको अपना हालिया पासपोर्ट आकार की फ़ोटो चिपकाएं तथा साक्षात्कार के लिए आते समय इसे आप साथ में लेके जाना होगा। अभ्यर्थी दिए गए विज्ञापन के अनुसार अपने आवेदन पत्र के
साथ अपलोड किए गए लगाए गए शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, मूल निवासी से संबंधित दस्तावेज, प्रमाण पत्र, अंक सूचियों की मूल प्रतियां साथ में आपको लाना पड़ेगा। अभ्यर्थी अपने साथ सभी दस्तावेज, प्रमाण पत्र, अंक सूची में स्वहस्ताक्षरित सेट फोटोकॉपी के साथ आधार, पैन कार्ड एवं बैंक पासबुक की स्पष्ट छायाप्रति भी साथ में लाना पड़ेगा। किसी भी मूल प्रमाण पत्रों की अनुपस्थिति में आवेदन उस समय निरस्त कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, जिस प्रकार आपने फॉर्म भरते समय जो जो चीज़ें अपलोड की हैं वह सभी की एक फोटोकॉपी स्वहस्ताक्षरित आप उस पर साइन करके जरूर ले जाएं। तीसरी बात, उनके द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभ्यर्थी इस सूचना पत्र में दिए गए समय से कम 15 मिनट पहले निर्धारित साक्षात स्तर पर उपस्थित हो जाएं तथा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अभ्यर्थी को सुबह और दोपहर के सत्र में ही बुलाया जाएगा। अपने निर्धारित समय के साथ 30 मिनट से अधिक देरी से आने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। चौथा पॉइंट, किसी भी आवेदन को साक्षात हेतु आने जाने पर किसी प्रकार का यात्रा भत्ता उनके द्वारा नहीं दिया जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, कम से कम इंटरव्यू तो ले लें। आवेदक को साक्षात्कार परिसर में अंदर अपने साथ केवल दस्तावेज ले जाने की अनुमति होगी। किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं मोबाइल फोन इत्यादि के परिसर में ले जाना सख्त मना है। उम्मीदवार अपने सामान की सुरक्षा के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। कुछ इस प्रकार इंस्ट्रक्शन, मेडिकल सेल्फ डिक्लेरेशन आपको करना होगा, कोविड है कि नहीं, फिर अपना नंबर, कैंडिडेट नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ इंटरव्यू, टाइम ऑफ इंटरव्यू जो आपने खुद निर्धारित किया होगा, सिग्नेचर करें, वेन्यू लिंक पर क्लिक करें तथा अपलोड कर दें। इसके बाद की जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमने अभी तक शॉर्ट लिस्ट हुए कैंडिडेट के जो शॉर्ट लिस्ट फॉर्म मिला होगा उसके बारे में भी बात कर ली तथा अब उस फॉर्म के बारे में भी हमने सब चीज़ बता चुका। अब हम बात करेंगे इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको किस प्रकार करनी है। तो दोस्तों, हमने यह भी बात बता चुकी कि आपको सबसे पहले इंटरव्यू के बेसिक पंचायत वाली वैकेंसियों के बारे में हमने बताया था, वो उसकी जानकारी भी हमने दे चुका। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तो आपने जिस पोस्ट को सिलेक्ट किया होगा उस विषय की एक वीडियो डेली सुबह, दोपहर, शाम सभी पोस्टों को हम जल्द से जल्द 2 या 3 दिन में कवर कराने की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहली बात हमारे ऊपर भरोसा रखना है। हमने अगर बोला था कि 28 से 2 तारीख के मध्य आपको मेल आएंगे तो आप लोगों को मेल आए हैं। तो दोस्तों, मेरी बात कभी भी गलत नहीं हो सकती। अगर मेरे पास कोई ठोस इन्फॉर्मेशन रहती है तभी मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूं। तो दोस्तों, इस मौका को ये आप लोग दूसरी बात भी जो चल रही थी इम्पोर्टेंट, आप समझें कि इसमें पैसे देकर ये सब चीज़ें चल रही, तो ये सब बातें फालतू हैं। तो दोस्तों, केवल और केवल आपको काम की बात याद रखनी है, किसी भी संस्था से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसी चैनल के माध्यम से आपको एक एक बातों की जानकारी भी आपको प्रदान की जाएगी। अगर हम बात करते हैं अब आप जिस प्रकार डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो आप डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट भरे हैं तो डाटा एंट्री के बारे में संपूर्ण बेसिक से लेकर एडवांस तक की जानकारी आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि यह तो शॉर्ट लिस्टेड है। आप लोग किस्मत वाले हैं जो कि 50,000 पोस्टों में से 3300 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। 1100 पोस्ट हैं, एक इंटरव्यू के लिए 3 लोगों को नॉमिनाइज किया जाएगा। अब आपका इंटरव्यू ही तय किया जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आपके 82%, 88% अब कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि उनके द्वारा उन्हीं कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है जिनके परसेंटेज अभी हाई हैं। इंटरव्यू अब 2 शिफ्ट में आयोजित होंगे। अब हम बात करते हैं जिनका मेल नहीं आया है, अब उनको क्या करना है। तो फ्रेंड्स, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। अभी केवल और केवल 100 से 80% या 75% वाले कैंडिडेटों का मेल आया है, तो अभी आधे लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है। अब आप लोगों का मेल भी जल्द से जल्द आएगा तथा आप लोगों को इस प्रकार की जानकारी भी द्वितीय चरण में आपको भी इंटरव्यू देने का कुछ लोगों को मौका मिल सकता है। अगर हम एक बात करें तो केवल और केवल सही जानकारी बताएं तो 100 से लेकर या 99% से लेकर केवल और केवल 70% तक के जिनके भी अंक जुड़े होंगे उन्हीं लोगों को इंटरव्यू देने का मौका मिला है। अब हम बात करते हैं कि और भी विषय के बारे में कि आपको इंटरव्यू की तैयारी कैसी करनी है, इस विषय में बात कर ली। आपको इंटरव्यू ड्रेसिंग सेंस के बारे में बता दिया, आपको फॉर्म किस प्रकार फिल करना है, कैसे जमा करना है, डेट कब आएगी। तो दोस्तों, डेट आ चुकी है। आप जिस दिन चलेंगे या अभी 1-2 दिन में और समझ में आ जाएगा कि वो खुद के द्वारा एक लिस्ट डाउनलोड करके बताएंगे कि आप लोगों का मेल कब होगा। पूरी की पूरी जानकारी MP ऑनलाइन के माध्यम से आपको अपलोड करनी पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों, जो भी दिनांक उन्होंने दिया है या आप जो दिनांक दे रहे हैं उस दिनांक पे आपको उपस्थित होना है तथा इंटरव्यू अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। तो दोस्तों, आप लोगों के पास बहुत कम समय बचा है। इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें, शेयर करें, जरूर करें तथा आप लोगों की सिलेक्शन में हमारा योगदान भी कुछ ना कुछ रहेगा, इस बात को आप समझें। धन्यवाद दोस्तों। अब आगे की वीडियो नेक्स्ट दिन में आप लोगों को सभी और डिटेल्स के साथ प्राप्त होगी।
धन्यवाद दोस्तों।